नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम लोग चर्चा जो करने जा रहे हैं वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और सीपीसी। देखिए, सीपीसी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। 10 नंबर का जो क्वेश्चन आने हैं वो सीपीसी से आने हैं, सिविल प्रोसीजर कोड से आने हैं। हमने इसके बीच में पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हमने देख लिया था कि सीपीसी में 11 तो क्या है भाग हैं, और भाग जो 11 हैं और कुल जो धाराएं हैं वो 158 धाराएं हैं, 11 भाग हैं। आज हम जिक्र करेंगे आदेशों की। देखिए, सीपीसी को अगर आप लेकर भी वहां पर जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो अगर सीपीसी के लिए क्वेश्चन आ जाए कोई और आप पन्ने ही पलटते रह जाएं तो यह सही नहीं है। तो किस क्वेश्चन के लिए क्या पलटना? देखिए, 51 आदेश हैं। जो पहला आदेश नंबर 1 है वह है वादों के पक्षकार। वादों के कौन पक्षकार होंगे, ये उनसे संबंधित है। इसमें कुल 13 नियम हैं। रूल्स जो है 13 है। 13 क्यों? 3 का, 6 का, 8 का और 10 का और जोड़ा गए हैं, तो कुल 15 नियम है इसमें। अगर कहीं पर भी बात है आपके 15 नियम कैसे हो गए, जैसे आपको आदेश यानी कि वादों के पक्षकारों के बारे में संबंध में कोई प्रश्न पूछे कि वाद के रूप में कौन पक्षकार हो सकते हैं, कब कुसंयोजन होगा, असंयोजन होगा, कुछ भी आपका इस टाइप से पक्षकारों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने तुरंत आदेश 1 को देखना है, जो है वादों के पक्षकार यानी कि पार्टीज ऑफ सूट्स। तुरंत आपने आदेश 1 को देखना है। और यदि आता है कि वाद की विरचना के संबंध में कोई भी आएगा, यानी कि फ्रेम ऑफ सूट्स, कैसे सूट फ्रेम होता है, इसके संबंध में आएगा, तो आदेश 2 को देखना है कि आदेश 2 में पूरा आपके जो बताए गए हैं कि वादों के पक्षकार जो हैं, फ्रेम ऑफ सूट कैसे होगा। और इसमें 7 नियम है आदेश 2 में। और जैसे ही आपका ये कौन अभिकर्ता होगा, कौन प्लीडर होगा, इसके संबंध में कोई भी प्रश्न आता है, हालांकि इससे बहुत कम प्रश्न आते हैं, फिर भी ध्यान में रहना चाहिए, आदेश 3 को खोल लेना है आपने। और जिसमें 6 नियम है। वादों का संसिद्ध किया जाना, कैसे वाद प्रारंभ होंगे, कैसे वादों का रजिस्टर हुआ, कैसे वादों को संसिद्ध किया जाएगा, इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप लोगों को सीधा देखना है आदेश 3 को, आदेश 4 को। देखिए, अगर मानता बाप प्लीडर के संबंध में प्रश्न आ रहा है, कौन अभिकर्ता होगा, कौन प्लीडर होगा, तो आदेश 3, ठीक है, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आ जाए वादों का संसिद्ध किया जाने, ये कौन वाद पर कब कैसे प्रारंभ हुआ, कौन वादों का रजिस्टर कैसे होगा, इसके सिर्फ 2 ही नियम है इसके राज्य, तो आपको हालांकि बहुत कम क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना है कि आदेश 4 से संबंधित है। और जहां पे संबंध से संबंधित है, संबंधों का निकाला जाना और उनकी तामील, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से कि संबंध को कैसे तामील निकाला जाना है, संबंधों को की तामील कैसे होगी, कैसे संबंध की तामील होगी। और उसके अलावा इसमें कुल जो है, इसमें जो 30 आपके नियम हैं, हालांकि इसमें 9 का नियम को जोड़ा गया है और 19 का को और 20 का 19 का विरोध किया गया, 20 का निरसित किया गया है। तो आप 30 में से 1 को जोड़ दे, 31 और 2 डाले तो 29 नियम वैसे आएंगे, लिखे हुए आपके 30 किताब में आ रहे हैं। ऐसे ही आदेश 6 में यानी कि अभिवचन कैसे होंगे, प्लीडिंग्स कैसे होंगी, कोई भी मुकदमे में क्या आप प्लीड कर सकते हैं, क्या प्लीडिंग होगी। जब प्लीडिंग के संबंध में कोई क्वेश्चन आएगा, कभी भी प्लीडिंग के संबंध में क्वेश्चन आएगा, तो आपको सीधा आदेश 6 निकाल लेना है। अगर मान लीजिए प्लीडिंग से संशोधन के संबंध में भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो भी आप लोगों को आदेश 6 निकालना है कि वाद पत्र में संशोधन कैसे किया जाएगा, कौन से नियम से आएगा। आदेश 6 नियम 17 है, लेकिन उसके टोटल आपने कुछ नहीं करना है। आज हम सिर्फ भूमिका बना रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए, एएबी के एग्जाम में ये आ जाए कि वादों में कैसे संशोधन होगा, वादों में कैसे प्लीडिंग होगी, कैसे अभिवचन होगी, अभिवचन में क्या होगा क्या नहीं होगा, सत्यापन कैसे होगा, तो ये आदेश 6 में आपके पूरे के पूरे बताए गए हैं, ठीक है। और क्या संविधा का संबंध है, पूरे पूरा एकदम आपको अभिवचन कब काट दिए जाएंगे, तो इसके संबंध में कभी भी आपके आ जाए तो आपको आदेश 6 को हमेशा ध्यान रखना है। आपको टोटल आदेश 6 को वहां पे देख लेना है। अब अगर आ जाए कि वाद पत्र क्या होगा, कैसे होगा, कैसे वाद पत्र में क्या विशिष्टियां अलग से होंगी,
धनवादों में क्या होगा, इससे संबंध में क्या आया तो आदेश 7, इनके वाद पत्र और वादों के संबंध में जब भी आएगा तो आदेश 6, अभिवचन के संबंध में आएगा तो आदेश 6, वाद पत्र के संबंध में आएगा आदेश 7। 6 और 7 बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कुछ अटके तो इसको आप देख सकते हैं। अब जो रिटर्न स्टेटमेंट WS प्रतिदावा, इसके संबंध में जब भी कभी क्वेश्चन कोई आएगा तो आपको एकदम ध्यान रखना है, प्रतिदावा के संबंध में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम आदेश 8, कॉन्ट्रैक्ट क्लेम के संबंध में क्वेश्चन आएगा तब भी आदेश 8, तो आदेश 8 को ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट क्लेम WS जो भी आपका इसमें आता है, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होगा, कितने दिन में दाखिल होगा, आदेश 8 नियम 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोटा मोटा क्या, रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन में दाखिल होना चाहिए, लेकिन न्यायालय 60 दिन तक और बढ़ा सकता है, कुल 90 दिन के अंदर। ठीक, यह 1 जुलाई 2002 से अमेंडमेंट जो आया था उससे लागू हुआ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आप लोग इसको देख लेंगे तो इसको आपको कोई दिक्कत कोई आएगी नहीं। अब आदेश 9, पक्षकारों के अगर पक्षकार उपस्थित होते हैं तब क्या होगा, अगर कोई पक्षकार इनका वादी आया है प्रतिवादी नहीं आया तब क्या होगा, प्रतिवादी आया वादी नहीं आया तब क्या होगा, और यदि संबंध की तामील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर संबंध की पैरवी वाद की ली गई तब क्या होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसको यदि आप देख लेंगे तो आदेश एकदम जैसे इससे संबंध में क्वेश्चन आएगा तो आदेश 8 नियम निकाल, आदेश 9 निकाल लेना है, जहां पे पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का क्या प्रभाव होगा इसके संबंध में। अगर वाद एक पक्षीय हो गया तब क्या होगा, वाद अनुपस्थिति में खारिज हो गया तब क्या होगा, तो इसके लिए कभी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आदेश 9 आप लोगों को देखना है। आज एक रूपरेखा देखने का प्रयास करें कब क्या कर सकते हैं। ठीक, और न्यायालय कैसे पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है, अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आदेश 10 को आपने देखना है कि न्यायालय कैसे परीक्षा करेगा, और प्रकटीकरण के प्रश्नों का प्रकटीकरण होगा, निरीक्षण कैसे होगा, आदेश 11 एकदम देख लेना है, आदेश 11 खोलना है। स्वीकृति यानी कि एडमिशन यदि बाद में हो गए तो क्या होगा, एडमिशन होने के बाद में क्या होगा, तो आदेश 12 देख लेना है। ये सिर्फ स्पीड से आपको इससे बताना है कि आपका एग्जाम एकदम आने वाला है 30 तारीख को, तो कम से कम किसके संबंध में हम क्या प्रश्न देख सकते हैं, ये हमें मोटा मोटा AIB का पता होना चाहिए। दस्तावेजों को कैसे पेश किया जाएगा, कैसे परिबद्ध किया जाएगा, कैसे लौटाया जाएगा, दस्तावेजों के संबंध में कोई भी प्रश्न आता है आपने बेझिझक अध्याय 13 खोल लेना है। थोड़ा सा एक बार इंडेक्स को अगर आप देख के खोलते रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हम किस संबंध में हम क्या खोल सकते हैं। अगर कैसे इश्यूज बनेंगे, देखिए इश्यूज बनते हैं सिविल केसेस में, किस आदेश में बनते हैं, आदेश 14। तो इश्यूज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो एकदम आदेश 14 को खोल देना है। प्रथम सुनवाई में बात करें, इस संबंध में कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे अध्याय 15 में, हालांकि इससे क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते फिर भी, लेकिन भाई मान लीजिए कोई आया, उसने पक्षकार ने कह दिया कि कोई विवाद ही नहीं है तब क्या होगा, प्रथम सुनवाई में कैसे बात को निपटाया जाएगा, आदेश 15 को। और आदेश फिर 16 में साक्ष्यों को कैसे संबंध किया जाएगा, यानी कि समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, विटनेस के लिए कैसे आएगा, यह उससे संबंधित हो जाएगा, और उनकी हाजिरी कैसे होगी विटनेस की, ये पूरे के पूरे आदेश 16 को देख लेना है, जिसमें आपके 21 नियम है। आदेश फिर 16 का भी एक है, 16 का कारागार में निरुद्ध साक्ष्यों की हाजिरी, यानी कि जो कारागार में होंगे उन निरुद्ध साक्ष्यों की हाजिरी कैसे होगी, यह अगर आप देखेंगे तो आदेश 16 को देख लेंगे। आदेश 17 स्थगन कब दिया जाएगा, कितने स्थगन मंजूर होंगे, कितने स्थगन से अधिक स्थगन सिविल केस में नहीं दिए जा सकते, जैसे 3 से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकते, तो इस सबको देखने आदेश 17 में आपको मिल जाएगा देखने के लिए पूरा कि स्थगन, इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्थगन को भी स्पीडी ट्रायल सभी चाह रहे हैं तो अध्याय 17 में आप तुरंत उसे देख सकते हैं। अब वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा कैसे होगी, अध्याय 18 में देखते हैं। आरंभ कौन करेगा, आरंभ करने का अधिकार किसका है, तो अध्याय 18 में आप देख सकते हैं अध्याय। और अध्याय जो 19 है शपथ पत्र, अध्याय 19 में जो अध्याय 19 जो है शपथ पत्र जो है, किसी बात के शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने के आदेश देने की शक्ति, यह आदेश 19 में आ जाएगा। आदेश 20 जो है यानी कि निर्णय और डिक्री, कैसे निर्णय आएगा, कैसे डिक्री बनेगी, अगर निर्णय डिक्री के संबंध में कुछ प्रश्न आता है तो तुरंत आपने अध्याय 20 को खोल लेना है। शपथ पत्र संबंधित आता है अध्याय 19 आदेश 19, अगर आपका आता है निर्णय और डिक्री के संबंध में आता है तो आदेश 20, और यदि खर्चे के संबंध में आता है तो आदेश 20 का। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो एक आता है निष्पादन, ये बहुत ध्यान रखना है, किसी भी आदेश और डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा। अगर निष्पादन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो आपको आदेश 21 को ध्यान रखना है। आदेश 21 को एकदम आपने ध्यान रखना है। आदेश 21 को खोल लेंगे। निष्पादन से संबंध में रूल्स के प्रोसीजर आ रहा है, देखिए कानून देखना है तो पीछे आपको अध्याय में जाना पड़ेगा। ठीक, कौन सा अध्याय है? अगर निष्पादन के अध्याय में देखना पड़ेगा तो अध्याय हमने उस दिन भी चर्चा की थी। अध्याय भाग कौन से भाग में जाना पड़ेगा? अगर निष्पादन का देखेंगे तो भाग जो है भाग 2, निष्पादन की जो पूरी प्रक्रिया है भाग 2। तो भाग 2 अगर निष्पादन से संबंध में प्रश्न आता है, कानूनी प्रश्न आता है तो भाग 2 को देखना है। प्रोसीजर आता है तो आदेश 21 को देखना है। तो भाग 2 और आदेश 21 को इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, जो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब उसके बाद देखते हैं निष्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निष्पादन से क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद जो, क्योंकि पूरे कानूनी प्रक्रिया में निष्पादन बढ़िया है ना, उसके बाद जो आपने देखना है आदेश 22। अगर यह आता है किसी पक्षकार की मृत्यु हो गई या उनका विवाह हो गया या दिवाला हो गया, तो इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बेहिचक होकर आदेश 22 को देख लेना है। आदेश 22 में कुछ ना कुछ आप जो पढ़ेंगे, देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के जाएगा, किताबें ना पढ़ सके, लेकिन किताबें ही पढ़ते रह जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या है। पता होगा कौन सा आदेश खोलना है, तो यानी कि आदेश 22 खोल लेना है। आदेश 23 वादों का पड़ता है तो समायोजन कैसे होगा, कोई अगर आदेश वापस ले रहे हैं क्या है, समझौता हो जाता है तो आदेश 23 को देख लेना है आपने। आदेश 24 न्यायालयों में जमा करना आने के, न्यायालयों में कोई जमा होगी पैसा रकम या दावे की तुष्टि में प्रत्येक रकम का निक्षेप, ये सब आदेश 24 में आ जाएगा। खर्चों के लिए प्रतिभूति आदेश 25 में आ जाएगा। अब कमीशन के संबंध में अगर रहेगा कि कमीशन करनी है तो किसमें जाना है, तो आदेश 26। आदेश 26 को देख लेना है। तो कमीशन संबंध कोई भी प्रश्न है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक स्पीड से हल्का सा बता रहे हैं कि आपको एक क्लिक कर जाए कि कौन से आदेश में क्या आना है। सरकार द्वारा उसके विरुद्ध अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा उनके लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध यदि वाद हो रहा है कि इससे संबंध कोई भी प्रश्न आ जाए, किसका, लोक अधिकारियों के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट, देखिए सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, देखिए पहले सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत से लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। पहला सरकार द्वारा, यानी सरकार मुकदमा कर रही है, या उसके विरुद्ध, सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या लोक अधिकारियों के विरुद्ध, यानी कोई वाद से समय प्रश्न आता है तो अध्याय 27 आदेश 27 खोल देना है। ठीक है, इसमें 8, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वैसे 8 कहाँ तक है, 12 रूल्स है इसमें। आदेश 27 का विवाद जिनमें संविधान के निर्वचन या किसी कानून लिखत की विद्यमानता संबंधी को अंतर्गत तो आपको आदेश 27 का जोड़ लेना है। आदेश 28 में सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक, सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा या उनके विरुद्ध कोई वाद होगा तो आपको आदेश 28 खोल लेना है। निगमों द्वारा उनके विरुद्ध वाद, कॉर्पोरेशन या उनके विरुद्ध जो वाद होगा उसके लिए आदेश 29 खोल देना है। आदेश 30 है फर्मों के अपने नामों से भिन्न नामों में कारोबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा उनके विरुद्ध होगा, आदेश 23 खोल लेना है। न्यासियों, निष्पादकों, प्रशासकों द्वारा उनके विरुद्ध यदि कोई वाद आ रहा है, आदेश 31 खोल देना है। अवयस्कों या विकृत व्यक्ति द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, यानी कोई अवयस्क है यानी कि माइनर है, उसके विरुद्ध यदि कोई वाद होता है या उनके द्वारा कोई वाद होता है, अगर ऐसे संबंध में कोई प्रश्न आता है, आदेश 32 खोल देना है। ठीक, और यदि आपका कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों संबंधी वाद आता है, आदेश 32 का को देख लेना है। निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आदेश 33 को खोल लेना है आप लोगों ने एकदम। स्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में यदि कोई वाद आता है तो अध्याय 34। अंतर्विवाची वाद आता है तो आदेश 35। विशेष मामला आएगा तो आदेश 36। अब अंतर्विवाची वाद क्या है, क्या इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जब समय ना होते फिलहाल हम बताने कि इसमें से आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। संक्षिप्त प्रक्रिया आता है तो अध्याय 37 और आदेश 37। और निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की आता है आदेश 38, यानी कि किसी को निर्णय से पहले उसकी अटैचमेंट प्रॉपर्टी करनी है या कुर्की गिरफ्तारी, कुर्की कोई भी होता है कि अभी निर्णय हुआ तो भाग जाएगा, ऐसे कोई समस्या आ जाती है तो निर्णय से पहले ही हमारी संपत्ति को सुरक्षित रख लिया जाए। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो आदेश 38
अस्थायी व्यादेश और अंतर्गत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आदेश 39 इंटरिम ऑर्डर ले लिया, स्टे ले लिया, इसका साधारण भाषा में कहते हैं। इससे संबंधित कोई भी बात आएगा कि इंटरिम इंजंक्शन लेना है, यानी कि आपको निषेधाज्ञा लेनी है, इससे संबंधित कोई भी बात आएगा तो आदेश 39 को आपको एकदम ध्यान रखना है। और रिसीवर की नियुक्ति के लिए कभी भी आएगा आदेश 40 को। मूल डिक्रियों के अपीलों से संबंध आएगा तो आदेश 41 को। ठीक, अपील डिक्रियों की अपीलें आएंगी तो आदेश 42 को। आदेशों की अपीलें आदेश 43 को। निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें यदि आता है तो आदेश 44। सिंपल जल्दी स्पीड से बता रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में अपीलें यदि आएगा तो आदेश 45 में क्या उच्चतम न्यायालय में यदि हो रही है। और निर्देश यानी कि रेफरेंस के संबंध में कभी आएगा आदेश 46, 46। पुनर्विलोकन के रिव्यू के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आदेश 47। और प्रकीर्ण कोई भी आता है तो आदेश 48 में। चार्टर्ड उच्च न्यायालय के संबंध में आएगा आदेश 49। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के संबंध में आदेश 50 और प्रादेशिक न्यायालय के संबंध में आदेश 51। यह 51 के 51 आदेश है। मोटा मोटा देखने का प्रयास किया कि क्या हो सकता है यदि इससे संबंध में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो चलते चलते आपसे निवेदन, आज हमने किसी जजमेंट पे नहीं लिया, आज हल्का सा एएबी वालों को था कि कुछ कहा गया था कि हमें सीपीसी से संबंधित कुछ बता दें, एक साधारण सिंपल सा हमने बता दिया। कल फिर किसी निर्णय या विधि के अवलोकन के साथ उपस्थित जरूर होंगे। उससे पहले निवेदन, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करते रहे, बताते रहे लोगों को। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए के साथ, तब तक के लिए सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार।